प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की पोयम एनदर चांस का अर्थ जानेंगे। एक और अवसर। हर एक व्यक्ति के मन में यह सोच होती है कि मुझे एक और अवसर मिल जाता तो मैं अपनी गलतियों को सुधार लेता। इसी पर यह पोयम है। बहुत ही अच्छी पोयम है। इसे समझेंगे, प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे और कठिन शब्दों का भी अर्थ जानेंगे। यह हर एक के जीवन में यह घटना घटती है और सभी के मन में ऐसे विचार आते हैं कि एक बार अगर अवसर मिल जाता तो हम उसमें सुधार कर लेते। यह पोयम जो है हेलन स्टीनर राइस की पोयम है। हेलन स्टीनर राइस की यह पोयम है। पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि एनदर चांस पोयम के कवि कौन है, पोएट कौन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना होगा हेलन स्टीनर राइस इसके पोएट हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट शुड यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। फिर से देखेंगे व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। पहला क्वेश्चन कहता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। अगले क्वेश्चन में है अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति असफल हो गया है, कोई व्यक्ति जो है, कोई विद्यार्थी जो असफल हो गया है, तो उसे सफलता में परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए। इसी पर यह पोयम है। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। विश यानी इच्छा, कामना। विश यानी क्या होती है, इच्छा, कामना। चांस यानी अवसर, अनदर यानी एक और, अनदर यानी दूसरा अवसर, एक और अवसर। विश यानी इच्छा, ऑफन यानी अक्सर, हाउ यानी कैसे, बिगिनिंग यानी शुरुआत करना, फ्रेश यानी नए तरीके से। तो अर्थ देखते हैं। हम कई बार, हाउ ऑफन, हम कई बार यह कामना करते हैं। हम कई बार यह कामना करते हैं, विश करते हैं, इच्छा करते हैं। हम कई बार यह कामना करते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने
और असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए एक और अवसर मिल जावे। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. हम कई बार यह कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, कामना करते हैं कि हमें अपनी गलतियों को, जो हमने अपनी मिस्टेक्स की हैं, जो हमने गलतियां की हैं, जो हमने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और सफलता को और असफलता को सफलता में परिवर्तित करने के लिए एक अवसर और मिल जाए। How often we wish for another chance, हम कई बार यह कामना करते हैं कि हमें एक और अवसर मिल जाए। टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। ए चांस ए ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके, ऐसा अवसर मिल जाए। एंड चेंज फेलर इनटू विनिंग, और हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें, अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। समझ में आ गया होगा। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखते हैं। दूसरी स्टेंजा में लिखा हुआ है, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, it only takes a deep desire to try with all our heart. डिजायर यानी होती है तीव्र इच्छा, डिजायर यानी तीव्र इच्छा, कामना। ट्राई यानी प्रयत्न करना, और तो अर्थ देखते हैं प्रत्येक स्टेंजा का। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय या दिन की आवश्यकता नहीं है। It does not take a new day to make a brand new start. It does not take a new day to make a brand new start. इन दो लाइनों का अर्थ देखें। एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, ब्रांड ए न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय या कहें किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं है। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, फिर से देख लें। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय कहें, ए न्यू डे, नया समय कहें, या फिर आप सिंपल सा ये कह दें, या नए दिन की, ए न्यू डे लिखा हुआ है तो नए दिन की आवश्यकता नहीं है। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, इसके लिए केवल हमें तीव्र इच्छा होनी चाहिए। डीप डिजायर, गहरी इच्छा होनी चाहिए, हमें तीव्र इच्छा होनी चाहिए और पूर्ण समर्पण के साथ, ऑल आवर हार्ट, विथ ऑल आवर हार्ट,
मतलब पूर्ण समर्पण के साथ शुरुआत करने की जरूरत है। हमें प्रयत्न करने की जरूरत है, ट्राई करने की जरूरत है, शुरुआत करने की आवश्यकता है। फिर से देख लें, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स। इसके लिए केवल हमें तीर बिच्छा, डीप डिजायर, तीर बिच्छा और पूर्ण समर्पण, विथ ऑल आवर हार्ट्स, पूर्ण समर्पण और पूर्ण समर्पण के साथ शुरुआत करने की जरूरत है, प्रारंभ करने की जरूरत है। आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। टू लीव ए लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। हाँ बच्चों, तो अर्थ देखें। टू लीव ए लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग। हमें अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाने के लिए, अगर अपना जीवन हमें बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, बेटर बनाना है, हमें अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। सदैव दूसरों को क्षमा करते रहना चाहिए। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, फॉरगिविंग यानी क्षमा करना। फॉरगिविंग यानी क्या होता है? क्षमा करना। फॉरगिविंग यानी क्षमा करना। हमें अपने जीवन को, लाइव यानी जीवन, टू लाइव ए लिटिल बेटर, हमें अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाना है, यदि अच्छा बनाना है तो सदैव दूसरों को, ऑलवेज, सदैव, ऑलवेज यानी सदैव दूसरों को क्षमा करते रहना चाहिए। एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और उस संसार को जहाँ हम रहते हैं, और उस संसार को जहाँ हम रहते हैं, वर्ल्ड यानी संसार और लिविंग यानी रहते हैं, और उस संसार को जहाँ हम रहते हैं अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। फिर से देख लें, एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और उस संसार को जहाँ हम रहते हैं अधिक प्रकाश बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगली लाइनों का अर्थ देखेंगे। So never give up in despair. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. हेलेन स्टीनर राइस की है पोएम। सो नेवर गिव अप इन डिस्पायर, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, इसलिए कभी निराश मत हो। डिस्पेयर यानी निराश होना, डिस्पेयर यानी निराश होना, इसलिए कभी निराश मत हो। एंड थिंक यू आर थ्रू, और सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ना है। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, इसलिए कभी निराश मत हो और सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ना है,
for there's always a tomorrow and the hope of starting anew। क्योंकि एक नई शुरुआत, क्योंकि एक नई शुरुआत, स्टार्टिंग अन्यू, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा, होप यानी आशा, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा के साथ कल अवश्य होता है, कल अवश्य होता है। टुमारो यानी आने वाला कल, कल अवश्य होता है। इसलिए पूरा अर्थ देख लें। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अन्यू। इसलिए कभी निराश मत हो। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए कभी निराश मत हो। एंड थिंक यू आर थ्रू, और सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ना है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अन्यू, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा के साथ, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा के साथ, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा के साथ कल, कल अवश्य आता है। ऑलवेज ए टुमारो, कल अवश्य आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हेलेन स्टीनर राइस की यह पोयम कंप्लीट होती है। और यदि आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल की बटन को प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो मुझे प्राप्त होती रहे, आपको प्राप्त होती रहे, नई नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे क्लास 8 की। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते हैं और मैथ की मांग करते हैं तो मैं आपको मैथ की भी वीडियो प्रोवाइड इसी चैनल पर कर दूंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।